नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय स्टॉक मार्केट के बादशाह और खिलाड़ी नंबर 1 राकेश झुनझुनवाला की। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज मैं आपसे 15 साल के बाद बात कर रहा हूं। मार्केट तब शायद 5,000 थी, अब 50,000 पे हो गई है। आप कैसे लगता है कि देश के अंदर लोग हाहाकार मचा हुआ है, आंसू बह रहे हैं लोगों के, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रुपयों की वर्षा हो रही है, दोनों में मेरे को समझ नहीं आ रहा कनेक्शन। पहले तो चावला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाजार के कोई बादशाह नहीं है। जो बादशाह बनने गए थे सब आर्थर रोड जेल में है। बादशाह तो बाजार है, खिलाड़ी नंबर 1 जैसा है, अपने को उसको समझना पड़ता है। वो अपने से नहीं समझता है। द मार्केट इज द किंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू फॉलो इट। सो दिस concept that market is all a makeup and markets are all driven by non-real factors, मेरा लगता है it's a myth। नहीं, मेरे को राकेश जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सारे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पैसा लोगों की जेब में नहीं है, और बॉम्बे की स्टॉक मार्केट में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसे की भरमार है। बोला लोगों में पैसा नहीं है। लोग समझते थे कि इतने लोन के डिफॉल्ट होंगे। आज स्टेट बैंक के रिजल्ट आए हैं, स्टेट बैंक के राइट ऑफ डिफॉल्ट्स ये करंट क्वार्टर में इज लोएस्ट इन 4 years। और भाई साहब, ये एक फ्लू है, ये कोई कैंसर नहीं है। ये भी अपन जीत लेंगे। इससे महीना, 2 महीने, 3 महीने के वर्किंग इफेक्ट हो सकती है, लेकिन मैं कंपनी में निवेशक हूं तो 3 महीने के इफेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट 10 साल छोड़ दूं। और मेरे को लगता है कि आप इंडिया के ऑनरेबल प्रेस, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, डिप्रेशन, बॉडीज। अरे ये वॉर है, जंग है, अपने ये जंग जीतना है। इफ यू साइकोलॉजिकली डैमेज कि अपन कुछ नहीं करते, हाथ में लेके बैठे रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। राकेश जी, एक मिनट में आपको बोलूंगा। आप कह रहे हैं कि मीडिया जो फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है, क्या हम कोई गलत फिगर दिखा रहे हैं? अगर नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, नंबर अगर आपके 4,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल रिकॉर्ड सेटल कर रहा है, ये गलत तो नहीं है ना? ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। उस ट्रेजेडी के जंग को अपन जीते कि आप लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी एंटीबॉडी 1200 है, मेरी वाइफ की एंटीबॉडी 1700 है वैक्सीनेशन लेने के बाद। फिर रोज कुछ सोशल मीडिया में कुछ आएगा, टीवी पे कुछ आएगा, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं। मेरी बेटी बोलती है, पापा 16 साल की है, कि मुझे एक टीवी चैनल या एक पेपर, एक मैगजीन तो दिखाओ जो पढ़ के आदमी को हिम्मत आए। तो सवाल ये है राकेश जी, हम डिस्कशन कोविड कैसे हो रहा है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे हमेशा के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर जिनके परिवार स्वस्थ नहीं हैं, जो चले गए हैं, उनके बारे में अगर रिपोर्ट हम करें, मैं स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूं कि जो पैसा बना स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा है, वो इस माहौल के अंदर जब सेंटिमेंट्स खराब हैं तो कहां से आ रहा है? सेंटिमेंट खराब है, लेकिन सच्चाई खराब नहीं है ना। 3rd और 4th क्वार्टर में हिंदुस्तान की कंपनियों का सबसे बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ इन द लास्ट 5 years। 2008 में इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी 8% था और 2019-20 में 2% था। ये साल मेरे को लगता है 6% आएगा। तो दिस इज अ ट्रेजेडी, देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स अ वॉर, वी हैव टू फाइट इट, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली एंड वी हैव टू विन इट। बट फियर साइकोसिस एंड स्प्रेडिंग ऑफ फियर साइकोसिस and mental depression is not going to help us। नहीं, आप उससे बार-बार उसी की तरफ आ रहे हैं। मैं सवाल जब कह रहा हूँ बार-बार यही पूछ रहा हूँ कि आपने कहा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट तो I want to see an article or a TV program where 3 months ago anybody was saying कि भाई सेकंड वेव आने वाली है। क्या प्रेस में रोक नहीं किया? आपने तो जनवरी अभी 15-20 दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में देखिए रूरल वेव नहीं है, रूरल वेव आने वाले नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा केस बढ़ने वाले नहीं है। आपका असेसमेंट जो इंटरव्यू मैंने देखा सीएनबी या किसी में था कि आपकी असेसमेंट तो गलत थी ना कि रूरल एरिया में नहीं जाएगा कोविड, वहां पर आपके 2.5 लाख से ज्यादा केसेस नहीं जाएंगे, 4 लाख केसेस हो गए। अब तो आपने गलत सुना, मैंने बोला ये 2.5-3 लाख
से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा डैमेज नहीं होगी। और वो 10 दिन 4 लाख पे गया, वापस 2.5 लाख पे आ गया। मैंने ये नहीं बोला था कि, मैं बोला कोई बोल नहीं सकता क्या होगा, 10 लाख भी हो सकता है, किसको मालूम। मैं स्टॉक मैं मार्केट बोला बार था बार इसलिए कर रहा हूँ, जितने झुंझुनवाला जी आप जो कह रहे हैं, पिछले 1 साल में जितने लोग नहीं मरे थे उतने पिछले 1.5 महीने के अंदर मर गए, डबल हो गई मरने के वालों की संख्या। मैं सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूँ बार बार। अवला जी, मेरा ओपिनियन है कि ये कोविड एक फ्लू है, कैंसर नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों को हुआ है। अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोगों को हुआ है। आप समझे ना। और अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया था, अब केसेस उस लेवल पे आ गए हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। और अपने को ह्यूमन ट्रेजेडी इज इनएक्सक्यूबल एंड इज अ सोर्स ऑफ डीप पेन, बट इट इज अ रियलिटी, वी हैव टू फेस इट। नहीं, पर आप तो कह रहे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, थर्ड क्वार्टर के अच्छे हुए कि तब तक ठीक हो गया था। परंतु देखिए, अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के देखिए कई बार रीअसेसमेंट किया, कई कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए 20 लाख करोड़ के, उसकी वजह से भी तो प्रॉफिट बढ़ सकते हैं ना। जब तो आप बोले 20 लाख करोड़ के गेन, कंसेशन सब झूठे हैं कि इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, वो कोई गेन है। अब बोलते हैं 20 लाख करोड़ दिया था। सरकार ने कहा, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने कहा हमने 20 लाख करोड़ में दिया। बट चावला जी, मेरे को जो लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना, बट मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ आता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इज एंटरिंग अ न्यू फेज, एंड वी ऑल इंडियंस मरा मुंह लेके जाते हैं तो मरी की खबर लाते हैं। इस देश में 10% ग्रोथ आने वाला है ये साल, और फिर नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8, 9, 10, और ये 20 साल रहने वाला, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आज के माहौल के अंदर आप कहते हैं कि प्रॉफिट ड्रिवन है, क्योंकि मार्केट के अंदर सारी कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही हैं, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मैं कह रहा हूं, ये इन्वेस्टर कौन है? आपको चलिए नॉलेज होगी, रिटेल वाले हैं, एफआईज हैं, या जो अपनी इंस्टीट्यूशन हमारी है वो है? हाँ भाई, भाई साहब LIC इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं। मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने साल भर की बात कर रहा हूँ। और भारत के रिटेल निवेशक, भारत के HNIs है। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन कितना % है? बहुत कंट्रीब्यूशन है। 20% होल्डिंग, समझे करीब 45-50% होल्डिंग तो प्रमोटर्स की है। बैलेंस 10 से वैसा भाई, मत भूलिए ना कि म्यूचुअल फंड का भी पैसा रिटेल इन्वेस्टर से ही आते हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर का जो आप देखें, आपका लगभग इस वक्त मेरे ख्याल 50 मिलियन इन्वेस्टर होंगे सारी मार्केट के अंदर, रिटेलर मिला करके। उसमें से कितना पैसा, जितना लाखों करोड़ की रोज डीलिंग होती है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन 5-10% से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा देखने में आता है। मैं एक्सपर्ट नहीं उस मार्केट का। चावला जी, मेरे को मालूम नहीं है। तेजी में शेयर जमीन में चले जाते हैं और मंदी में शेयर जमीन से आ जाते हैं। कौन लेता है और क्यों लेता है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो भाव देखता हूँ, मेरी स्टडी फंडामेंटल की देखता हूँ और फ्यूचर को देखता हूँ। आपने कहा था आपके फादर जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे, तो फिर आपने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, तो आप तब से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से मार्केट बढ़ी है, आप अभी जब 25 साल पहले जब करते थे और आप 15 साल पहले करते थे, अब करते हैं, तो दोनों में मार्केट में क्या देख के इन्वेस्ट करते हो आजकल? मार्केट जो 85 में देख के करता था वही 2020 में देख के करता हूँ, कुछ बदला नहीं है। मार्केट बेस्ड फाइनल वैल्यूएशन ऑन कैश फ्लोज, वो हिस्ट्री में बदला नहीं है और हिस्ट्री में आगे बदलेगा नहीं। और मार्केट नीचे भी एक्सेस करता है, ऊपर भी एक्सेस करता है। और चावला जी, हाथ जोड़ के आपको इसलिए बताना चाहता हूँ that because I was bullish on India and on the Indian stock markets, that is why I could have earned the wealth that I have. अब मुझे क्वेश्चन, बाजार पैसा शेयर बाजार में लगाते थे तो आपको भी बहुत धन आता और आया होगा शायद। मेरे को एक बात बताइए, कई बार इकोनॉमिक्स में होता है कि ऐसी कोई हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं, उनकी नेट वैल्यू इस वक्त GDP की 5%, 7%, 8% है। कोई वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर किसी की वैल्यूएशन अमेरिका की GDP की 5% है, 10% है, तो नाम बता दीजिए हमारे को। इंडिया की भी नहीं है। ओवर हीटेड की बात कर रहा हूँ ना मैं, हमारी मार्केट ओवर हीटेड है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि प्रमोटर जो हैं उनकी वेल्थ 50% पिछले 1 साल में बढ़ गई मार्केट से, रिवैल्यूएशन, और गरीब आदमी गरीब हो गया। अरे
अरे कौन सा गरीब आदमी गरीब हो गया? मेरे नौकर का बैंक अकाउंट है, उसका पासपोर्ट है, अब वो रुपया गांव में भिजाता है। पहले 10 साल पहले 10,000 के लिए 200 रुपया देता था, 7 दिन लगते थे। अभी रुपया सीधा एक आधी घंटे में ट्रांसफर होता है। उसके पास मोबाइल फोन है, अपने बच्चों से वीडियो पे बात करता है। हिंदुस्तान में अपन अमेरिका को भीख मांगने गए थे वीट के लिए, आज वीट इतना बनता है कोई खाने वाला नहीं है। तो कौन बोलता है इस बात में प्रगति नहीं हुई है? राकेश जी, मैंने सवाल आज पूछा, अमीर आदमी का 58% रियल वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर, तो उसके पीछे आपको वैल्यूएशन तो वो तो मार्केट से ही बढ़ा है ना। वैल्यूएशन तो मार्केट कैप से देखा जाता है। The valuations are dependent on company profits, and market is a discounting mechanism. It is always looking at the future. मार्केट को ये फीलिंग है कि आगे जाके नफा बहुत बढ़ने वाला है कंपनी में। देखो, आपने 20 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था महाराष्ट्र, लुक एट महाराष्ट्र, around 80% of cases are in urban areas. The surge in COVID-19 cases largely in an urban phenomenon. I feel rural India will not be affected as much by second wave of COVID. I think infrastructure sector will give rise in vaccination of rural area will take time. आपने कहा था कुछ होगा नहीं रूरल एरिया में, अब देखते हैं 50% केसेस रूरल एरिया में। 80 करोड़ की आबादी है रूरल इंडिया में, क्या हुआ उधर? हुए 20 लाख केस, 30 लाख केस। 80 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की रूरल इंडिया की। तो आप टीवी पे केस दिखा देंगे मतलब रूरल इंडिया खत्म हो जाएगा? आज वो आए थे टीवी पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 40% ग्रोथ है क्रॉप में। आपको चाहिए मैं पेपर कटिंग भिजा देता हूं। तो लोगों की फील, आपको मालूम है ना अमेरिका में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू के बाद अमेरिका के 10 साल के सबसे प्रॉस्परस ग्रोथ आई थी। राकेश जी, मैं आपकी बात सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज दिखाई दे रहे हैं, डेफिसिट 10% पहुंच गया है, रेवेन्यू कम हो रहा है गवर्नमेंट का, आपको आगे देखने में लगता नहीं कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है? रेवेन्यू कम हो रहे हैं, बजट डेफिसिट गवर्नमेंट ने से 9.5% बढ़ाया था इन द बजट फॉर 2021, वो आएगा 8.75%। रेवेन्यू हैज एक्सीडेड ऑल द एस्टिमेट्स। रेवेन्यू द लास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लुकिंग अहेड। It will have the largest collection of GST ever in this country. इसने आपको बोला रेवेन्यू कर दिया, 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ अप्रैल का। आप बोलेंगे रेवेन्यू घट गया, मैं मान जाऊं? नहीं, स्टेट को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट का, जैसे स्टेट की आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी का पिछले क्वार्टर का भी पेंडिंग भी था जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आगे जाकर के, ओवर 12 ईयर पीरियड देख करके चले आप, उसमें कितना एक्सेस है? आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सारे साल का एस्टिमेट क्या था, कलेक्शन क्या है? I have a right to my own. I think this pandemic will not affect India beyond the point. India. Your target of entire year and the actual achievement, what is the gain? No, but in the budget they had estimated that collection of the revenue collection for income tax and GST is about 1 lakh crore more than the revenue estimates they made in the budget. And April they collected 1,41,000 crores of GST. नहीं, आपको लगता है कौन सा सेक्टर सर्वाइव करेंगे पेंडेमिक को? हाँ, सब सेक्टर सर्वाइव करेंगे, कोई डूबने वाला नहीं है। कौन सा? नहीं सुनाई, एक बार दोबारा से बोलिए जरा, कौन सा सर्वाइव करेगा? The sector which is badly affected is restaurants, tourism and aviation. They are the worst affected. They will come back with a bang. आपको नवंबर दिसंबर में इंडिया में कोई रिसोर्ट में जगह मिल गई ना तो मैं नाम बदल दूंगा। मेरी राय है शेयर बाजार में पैसा लगाओ, और चावला जी आपको स्टैंप पेपर पर लिख के देता हूँ, 5 साल बाद में बोलूंगा बेचो, कोई बेचेगा नहीं, अभी कोई लिया नहीं। अभी पेंडेमिक में क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट जैसे आपने कहा प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है, पिछला प्रॉफिट काफी रहा है, आगे जाकर के प्रॉफिट को डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी आपने कहा कि नवंबर के बाद आपको रिजॉर्ट में जगह नहीं मिलेगी, नवंबर तक जो 6 महीने का जो फर्क पड़ेगा, अभी जो 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, उसको आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट के ऊपर देखते हैं? 6 महीने से कुछ नहीं, मेरे लगता है जुलाई से सब नॉर्मल हो जाएगा। जुलाई से नॉर्मल हो जाएगा आपको लगता है? मेरे लगता है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स में नॉट ओपन। अब तो बड़ी प्रोटेक्शन कर दी कि जून, हम तो मई में एंड में बैठे हुए हैं, अभी जुलाई में नॉर्मल, मतलब आपको क्या लगता है प्रोडक्शन जो लेवल है, डिमांड लेवल है, आर्थिक एक्टिविटी है, वो वही हो जाएगी जो जनवरी मार्च में थी? में ऊपर में 12,000 केस रोज आते थे, अब 1200 आते हैं।
बॉम्बे में ऊपर में 12,000 केस आते थे, हम्म। अब 1200 केस 1300 केस आते हैं। मेरे को लगता है एक हफ्ते में हो जाएंगे 300-400। दिल्ली में 25,000 वाले केस हो गया 3400। नहीं, सब लोग जैसे लेबर वापस चली गई गांव के अंदर जाकर चले गए, जो कि मेरा घर इकोनॉमिक बन एक्टिविटी जो रहा है। है, मेरा घर बन रहा है बम्बई में, मेरी तो पूरी लेबर है। आप हर चीज अपने हिसाब से देख रहे हैं। हो सकता है आपके साथ लकी, आप लकी आदमी हो। मैं भी और भाई जानता हूँ साहब हमारे यहाँ दिल्ली के जाएगा अंदर तो, सारे अरे लेबर आएगा जाएगा क्या, नहीं दिल्ली खाएगा क्या, नहीं तो फिर नहीं, दिल्ली के अंदर लेबर सब चली गई, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा सब जगह। ठीक है भाई साहब, सब डूब जाएगा। चलो हिंदुस्तान नेक्स्ट बोलो, हिंदुस्तान डूब जाएगा, नेक्स्ट बोलो। नहीं, हिंदुस्तान नहीं डूबने वाला। मैं कहीं हिंदुस्तान पर एक, नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं, इसके हाथ जोड़ता हूँ। जो आपने डिसाइड कर एक लिया, मैं आपको क्या बताऊं फिर। नहीं, मैं जो पूछ रहा आप हूँ, देख और आप देखते हो साउथ, मैं देखता हूँ नॉर्थ, तो वी कैन कीप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस मैटर। मैं इंडिया देख रहा हूँ, आप बॉम्बे देख रहे हैं, सिर्फ अपना घर। मुझे बहुत तेजी लगती है। सेविंग होती है तभी इन्वेस्ट करता है आदमी, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपने उसको पता बात है कि इन्फ्लेशन अभी काफी बढ़ गया है। होलसेल इंडेक्स जो है वो 10% के करीब पहुंच गया। कंज्यूमर थोड़ा कम है, पहली बार हुआ है कि कंज्यूमर इंडेक्स होलसेल से कम है। तो इसका क्या असर हो सकता है? भाई साहब लेकिन 2-2 साल WPI वॉज नेगेटिव। WPI अब तो 10% हो गया। अरे अब 10%, 2 साल तो नेगेटिव था। हाँ, पर कंज्यूमर आगे था ना। अभी मैं इसका इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ ना, नेगेटिव था। मैं आपसे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका असर क्या होता है। देयर विल बी सम सॉफ्टनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड थोड़ा कम होगा। नहीं, आपको लगता है कि जब WPI बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसका असर ये होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाकर के फर्क पड़ता है कि नहीं उनका, कि वो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकेंगे उतने। मार्च तक तो कोई इफेक्ट आया नहीं है कंपनियों के नफे। थोड़ा भाव बढ़ा रहे हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ी एफिशिएंसी ला रहे हैं। नहीं, भाई हर इनपुट कॉस्ट बढ़ते, WPI जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, भाव बढ़ाएंगे ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से उसके ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी तो असर होगा ना। इट विल बी ट्रांजिटरी। तो आप क्या क्या देखते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है आगे, रिटेल के अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? अभी तक रिटेल जो है आप देखते होंगे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। मार्केट अच्छी बढ़ रही है, परंतु लोग रिटेल वाले हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। उसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर? वो भाई साहब मैं तो जाके बोल सकता हूँ, हैव कॉन्फिडेंस। आप जी। समझे ना, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेंगे तो अपना, अपन ने थोड़ा धंधा बनाया सबको समझाने का। क्यों आप लोग आपको गुरु मानते हैं, आपको स्टॉक मार्केट का, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? मेरी तो एक ही क्योंकि जब कस्टमर है। तक जितने लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी मार्केट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। मेरी जो सोच होती है मैं आके सीधा बोल देता हूँ। अब कोई इन्वेस्ट करे नहीं करे, मैं उसका क्या करूँ। चलो राकेश जी, बहुत बहस कर ली, थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेता हूँ, तो 1 मिनट आधे सेकंड के लिए फिर बात करता हूँ। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राकेश झुंझुनवाला से। राकेश जी, आपका फिर से स्वागत है। आप बड़े अग्रेसिव बुल, जैसे मार्केट में अग्रेसिव होते हैं, यहाँ बुल की तरह मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। स्पेनिश बुल जब लड़ाई होती है ना, उस तरह की लड़ाई है। मैं बच के निकल रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत अब सॉरी, आपको ऐसा लगा तो मेरी माफी, माफी नहीं हाथ नहीं जोड़। नहीं, अच्छी बात है, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ भाई, रहा है। क्योंकि आप बड़े बुल नहीं होंगे तो मार्केट कैसे बढ़ेगी? आप कैसे लोग ही तो मार्केट बढ़ाते हैं जो एकदम लड़ते हैं। ठीक है, हर चीज ठीक है, चाहे नीचे जा रही हो, पर कहना अच्छा रहता है कि अच्छी जा रही है। सवाल मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा इस बार, जो अभी फिगर आई है कि 34 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट 10% के करीब होने वाला है, तो भी आप कह रहे हैं कि अच्छा चीज होगा सबके सब। जब पैसा नहीं होगा जेब में तो पैसा इन्वेस्ट कौन? मैं उसी सवाल में बार बार आऊं, उससे आप डिसएग्री करेंगे कि पैसा किसका, जब लोगों के जेब में पैसा नहीं है। मैं अपनी क्या, मैं अपने एवरेज सैलरी ऑफ मीडिया इनकम कम डाउन बाय 30%, एवरेज इनकम ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर कम डाउन बाय 30% जो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा रहेगा, तो कोई ना कोई इनविजिबल हैंड है, दिखाई नहीं देता पैसा, वो आ रहा है। आगे क्या देखते हैं सब आप? आपका आपका सस्पिशन मैं हाथ जोड़ के आपको बता देता हूँ कि कोई मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है या कोई हर्षद मेहता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से सब बोगस स्टॉक है। दूसरी चीजें, जो तकलीफ है वो एक टेम्पररी तकलीफ है।
तीसरी चीज ये है कि जो इंडिया में चेंज आया है, डिजिटाइजेशन हो, जन धन हो, आईबीसी हो, रेरा हो, जीएसटी हो, फार्म लॉस का अमेंडमेंट जो हुआ है, लेबर का अमेंडमेंट जो हो रहा है, माइनिंग लॉ में चेंज हुआ है, आप समझे ना, जो जो पावर सेक्टर का चेंज होने वाला है, उस सब का और इंडिया में जो इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन हुई है, इसका इतना बड़ा सब चीजें मिलने वाली हैं, इसका इतना बड़ा इफेक्ट आने वाला है। एक बात राकेश जी समझिए, मेरे को आजकल स्टार्टअप का जमाना है। आपने लगता है कहीं खबर पड़ी नहीं मैंने, आपने स्टार्टअप के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाया नहीं, वहां इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया पता नहीं हमारे को, मैं पूछूंगा नहीं आपसे किसने कहाँ किया। आपका स्टार्टअप जितने खुले हैं उसके बारे में क्या है? देखिए, दिस स्टार्टअप बिजनेस इज हाईली स्पेक्युलेटिव। You only read about the successful ones, right? Second स्टार्टअप thing बहुत सक्सेसफुल है बट उसमें तो क्या है कि 1000 घोड़े भागेंगे तो 10 तो जीतेंगे ना, 990 का कुछ मालूम नहीं अपने को, 10 का। दूसरी चीज मेरे को लगता है, दो चीजें और हैं कि यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। और मुझे बड़ी कोई ऑर्गेनाइज, हम लोग तो 8 आदमी हैं, और मेरे को मेरी टीम को 25 और 50 ना मैं संभाल सकता हूँ ना करना है, नॉर आई वांट टू हैव डिपेंडेंसी। और तीसरा मेरे को लगता है कि जो वैल्यूएशन है, मेरे को नहीं लगता इट इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट एट दीज वैल्यूएशन। स्टार्टअप में नहीं है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मेरे को नहीं लगता एट दिस वैल्यूएशन। तो आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है इस वक्त देश के अंदर, उसको आप कैसे देखेंगे? अगर नंबर देना 10 में से कितने देंगे? 9। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ चावला जी, हिंदुस्तान में 40% डिजीज वाटर बोर्न है। अब नल से जल हो, नल से जल हो गया, मतलब मेरा एक लोनावाला में घर है, मैंने वहां बोरिंग करके पाइप लेके वही पानी में यूज करता हूँ। तो हर घर में भारत में टॉयलेट हो जाएगा और नल हो जाएगा और क्लीन वाटर आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? कोई प्रेस वाला लिखता है? इसने स्टडी करी है? आप कराइए ना इंडिया टुडे में। पहले राजीव जी, गांधी जी ने बोला था कि 100 रुपया देते हैं तो 85 गुल हो जाते हैं, अभी 85 पहुंचते हैं और 15 गुल होते हैं। अमेरिका में सरकार इकोनॉमिक का मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, मोदी सरकार जी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और भाई साहब, मैं तो कैपिटलिस्ट आदमी हूं, बट द ओनली पेनिका फॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री इज ग्रोथ। ग्रोथ आएगा तो धन आएगा। और मैं मोदी जी को बोलता हूं डिस्टिल्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को ना बोलता है मुझे केक का ज्यादा भाग दो, ज्यादा भाग दो। सोशलिस्ट है, और वो बोलते पहले केक तो बड़ा बनाओ, आप समझे ना। और आप जर्नलिस्ट लोग को मोदी जी और उनकी सरकार से थोड़ा ज्यादा प्यार है, क्योंकि क्या है कि मोदी जी कैंपेन करते हैं तो गलत है, लेकिन ममता बनर्जी कोविड में कैंपेन करती है तो सही है। चलिए, आप बुलिश रहे हैं, चाहे आप लोगों को तो क्या है कि मोदी जी से बहुत प्यार है। अब एक कोशिश आ गई, एक चांस मिल गया, चलो बड़ी खुशी है आपको जुंझुनवाला साहब। एक बार को बोलना चाहता हूँ, समझो गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो 24 के इलेक्शन में मालूम पड़ेगा कौन गलत था, कौन सही। चलो, आप बुलिश हैं, स्टॉक मार्केट में बुलिश है, राजनीति में बुलिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। तो मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। नहीं, अच्छी बात किया आपने, बिल्कुल। आप अपने कैप्टन है अपनी टीम के, आप अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। मैंने सवाल पूछ लिया, आपने जवाब दे दिए। अब आपने कहा आपका ओपिनियन है, वेलकम, आपका ओपिनियन बहुत स्वागत है आपके। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए, तब तक और देखते रहिए आज तक।